नमस्कार साथियों। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे अंतः केंद्र पर, त्रिभुज का अंतः केंद्र कि त्रिभुज के अंतः केंद्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और कैसे कैसे आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको यहां करने वाला हूं भाई कि इसके बारे में पूरी परिभाषा आपको बताऊंगा मैं। सेकंड चीज, आप एक बात ध्यान रखें भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में अंतिम तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक करना ना भूलें भाई, लाइक करें, वीडियो आपको जल्दी मिलेगी उससे। स्टार्ट करते भाई आज का टॉपिक हमारा क्या है, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है, बड़े ध्यान से बात सुनना। जैसे हमारा एक ट्रायंगल होता है, अब मैंने एक भाई यहां से लाइन खींची और इसको मैंने बोला त्रिभुज का कोण संधि भाजक। भाई ये लाइन मैंने खींची, ये क्या है, त्रिभुज का कोण संधि भाजक। भाई ये लाइन खींची, ये भी क्या है, त्रिभुज का कोण संधि भाजक। और भाई ये भी क्या है, त्रिभुज का कोण संधि भाजक। अब भाई कोण संधि भाजक क्या होता है, तो कोण संधि भाजक एक ऐसी लाइन होती है जो कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है भाई। तो देखो भाई, ये ए से खींची तो ए को बराबर हिस्सों में बांट दिया इसने। भाई ये कहां से खींची है, बी से, तो बी के बराबर हिस्सों में बांट दिया आपने। और भाई सी से खींची, सी को बराबर हिस्सों में बांट दिया आपने। क्लियर मेरी बात की नहीं। अब ये कोण संधि भाजक जिस बिंदु पर मिलेंगे वो बिंदु हमारा कहलाएगा इन सेंटर या अंतः केंद्र, और बिंदु हमारा कहलाएगा इन सेंटर या अंतः केंद्र। अब जनरली मान लो आपको ये आपका है, ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका नाम है आपका AIC। जिसका नाम क्या है आपका AIC। अगर आपको AIC में I वाला कोण ज्ञात करना है, कौन सा कोण ज्ञात करना है, I वाला, तो आप कुछ नहीं करना, आपको 90 में से I के सामने वाला कोण माइनस करना है। और भाई सामने वाला कोण कौन सा है आपका B, और बटे में करना है आपको 2। तो 90 में से आपको B माइनस कोण B का आधा माइनस करना है आपको। क्लियर है मेरी बात भाई सभी को। तो आपको अंतः केंद्र समझ में आ गया होगा, इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। परिभाषा में एक बार रिपीट कर देता हूं भाई, परिभाषा क्या है, परिभाषा है त्रिभुज के कोण संधि भाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे प्रतिच्छेद करते हैं वही हमारा क्या होता है, अंतः केंद्र होता है। वही हमारा क्या होता है, अंतः केंद्र। मतलब त्रिभुज में अगर कोण संधि भाजक हैं और वो आपस में कहीं प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो वो हमारा कहलाएगा अंतः केंद्र। अब अंतः केंद्र का सिंपल मतलब समझो। अंतः केंद्र का मतलब है कि त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त है और वो केंद्र उस वृत्त का है। अंतः केंद्र का मतलब है त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त है और वो केंद्र क्या है, उस वृत्त का है। और बाबा यहां केंद्र से परिधि हमारी क्या होगी भाई, त्रिज्या होगी। केंद्र से परिधि हमारी क्या होगी, त्रिज्या। तो हम कह सकते हैं I से G हमारी क्या भाई, इस वृत्त की क्या है भाई, त्रिज्या है। I से G हमारी क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या। अब आगे बात करते हैं। जनरली मान लो किसी प्रश्न में आपको एक त्रिभुज के आपको निर्देशांक दे रखे हैं कि A का निर्देशांक ये है, B का ये है और C का ये है, और आपको अंतः केंद्र निर्देशांक आपको निकालना है। किसके निकालना, आपको अंतः केंद्र के निर्देशांक आपको निकालना है। तो भाई इसके लिए फॉर्मूला होता है A x1 B x2 C x3 अपॉन में आता है A प्लस B प्लस C। भाई ये x वाला निकल आएगा, y वाला निकलेगा B y1 A y1 A y1 B y2 और C y3, और अपॉन में आएगा आपका A प्लस B प्लस C। भाई ये आपका आएगा। तो भाई ये होंगे आपके अंतः केंद्र निर्देशांक के भाई फॉर्मूला आपका होने वाला है। किसका, अंतः केंद्र के निर्देशांक का फॉर्मूला आपका ये होने वाला है। अगर जनरली मैं बात करूं भाई ABC इसमें क्या है, तो ये आपका कोण A है और इसके सामने वाली भुजा आपकी A होगी, स्मॉल ए। भाई ये कोण आपका C है, इसके सामने वाली भुजा आपकी C होगी, और ये आपका B है, B के सामने वाली भुजा आपकी B होगी। क्लियर मेरी बात की नहीं, है ना। अब आगे बात करता हूं भाई कि अगर आपको अंतः केंद्र में अंतःवृत्त है और अंतःवृत्त की आपको त्रिज्या निकालना। भाई क्या निकालना, त्रिज्या। तो त्रिज्या के लिए फॉर्मूला होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसके लिए फॉर्मूला आपका होता है S बटे A। क्या होता है, S बटे A। मतलब हम बोलेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा, S बटे A। मींस S का मतलब है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और A का मतलब है त्रिभुज का एरिया। तो अगर अर्ध परिमाप को एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई, रेडियस आ जाएगा। भाई ये संपूर्ण क्लास की थी आपको अंतः केंद्र के बारे में। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।